गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। क्लास 11 बायो पोर्शन में हम एनिमल किंगडम पे चल रहे थे, जो हमारा पिछला चैप्टर था एनिमल किंगडम, और इससे रिलेटेड कई संघ थे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि संघ को, संघ सिलेंट्रेटा को, और इस संघ के जंतुओं के जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्या शारीरिक संरचना होती है, क्या पाया जाता है, कैसे है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, समझ चुके थे। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। इसी क्रम में हम अगली वीडियो हम लेके आए हैं संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो वीडियो पे आगे बढ़े उसके पहले आपको बता दें कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें ट्रिकी साइंस, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने ग्रुप में अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संघ हमारा अगला है प्लेटीहेल्मिन्थीज, और प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इसकी शारीरिक संरचनाएं कैसी होती हैं, इस संघ के अंतर्गत कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, कहाँ इनका वास स्थान होता है, उत्सर्जन के लिए कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं, उन सेल्स का क्या कार्य है, क्या नाम है, और ब्लड वास्कुलर सिस्टम हो गया, स्केटरी सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती हैं। और कई सारी चीज़ें हैं जो वर्ग है, कई वर्गों में विभाजित किया गया है, वो वर्ग कौन कौन से हैं, इन सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जो चीज़ न समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट्स करके पूछिएगा जरूर। तो जैसे आप लोग फिगर देख सकते हैं, ड्रॉ किया गया है, ये ऊपर वाला है फैसियोला हिपैटिका, जिसे लिवर फ्लूक के नाम से जानते हैं, और नीचे वाला है प्लेनेरिया लार्वा। ठीक, तो फैसियोला हिपैटिका और प्लेनेरिया में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे क्या होता है कि इनमें सकर्स पाए जाते हैं। सकर्स के माध्यम से ये दूसरे जीवों में अंतःपरजीवी के रूप में चिपक जाते हैं। दूसरी बात, ये अंतःपरजीवी होते हैं और ये बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, क्योंकि इनमें मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स एक ही बॉडी में पाया जाता है, इसलिए इनमें बाइसेक्सुअल ये होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या शारीरिक संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं का कार्य क्या है। तो ऊपर की ओर आप लोग देख सकते हैं इसका माउथ पार्ट है, और इसके जस्ट नीचे हेड लूब है। ठीक, ओरल सकर्स लगे हुए हैं। ओरल सकर्स का मतलब ये सकर्स हैं जिनके माध्यम से ये दूसरे जीवों में चिपकता है। इंटेस्टाइन है, इंटीरियर टेस्टिस है, ये ओवरी भी है और टेस्टिस भी है, याद रखिए, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल होता है। ठीक, सेल ग्लैंड होती है जो इसकी वेंस को मजबूती प्रदान करती है, वेंस को सुरक्षित बनाती है। और नीचे की ओर अगर प्लेनेरिया में देखें तो प्लेनेरिया में ये आई स्पॉट है, ऊपर की ओर दो ब्लैक डॉटेड ऐसे दिखाई देंगे, इनको आई स्पॉट कहते हैं। और ये ऊपर आगे जो होते हैं सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, इन ऑर्गन्स के माध्यम से यह मतलब कि अन्य जीवों के संपर्क में आने से अपना बचाव करते हैं, इनको गैंग्लिया कहते हैं। ठीक, और जो ऊपर की ओर ये जो संरचना दिख रहा है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वास्तव में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, एक विशेष प्रकार की कैविटी है जिसमें क्या होता है, इनका ब्लड का प्रवाह होता है। ठीक, तो आइए हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं कि जो संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज है उसको प्रायः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन यहीं से उठा कि एग्जाम में पूछता है कि संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है और उन वर्गों का नाम बताइए। तो कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 3 वर्ग। पहला वर्ग है वर्ग टर्बिलेरिया, दूसरा है वर्ग ट्रिमेटोडा और तीसरा है वर्ग सिस्टोडा। याद रखिएगा, इन 3 वर्गों का नाम जरूर अच्छे से याद रखिएगा, वर्ग टर्बिलेरिया, वर्ग ट्रिमेटोडा और वर्ग सिस्टोडा, क्योंकि अलग अलग जीव अलग अलग वर्गों में आते हैं। अगर अलग पूछा जाएगा तो ये वर्ग अलग होंगे, लेकिन अगर संघ की बात की जाएगी तो ये किस संघ के अंतर्गत आएंगे? संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो वर्ग टर्बिलेरिया कैसे जीव पाए जाते हैं? मुक्त जीव कृमि होते हैं, मुक्त होते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और इनका उदाहरण है प्लेनेरिया, जो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक, दूसरा है वर्ग ट्रिमेटोडा, इसमें अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी
अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी दोनों पाए जाते हैं। अंतःपरजीवी मतलब शरीर के अंदर जाके परजीवी के रूप में रहे, और बाह्य परजीवी का मतलब शरीर के बाहर परजीवी के रूप में रहे। और इसके उदाहरण है फैसियोला हेपेटिका जिसे लिवर फ्लूक भी कहते हैं, सिस्टोडा जिसे ब्लड फ्लूक कहते हैं। तो अगला वर्ग हमारा आता है वर्ग सिस्टोडा, और वर्ग सिस्टोडा के अंतर्गत कौन से जीव पाए जाते हैं? अंतःपरजीवी पाए जाते हैं। और इसका उदाहरण है टीनिया सोलियम या फीता क्रीम। अब फीता क्रीम क्यों वो कहते हैं? क्योंकि इनकी जो शारीरिक संरचना होती है वो फीता के समान चपटी हुई होती है, इसलिए इसको फीता क्रीम कहते हैं, टीनिया सोलियम कहते हैं। चलिए हम इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो जनरल कैरेक्टर्स क्या है कि इस संघ के जंतुओं का शरीर हमने बताया कि फीते की तरह चपटा होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? फीता क्रीम कहते हैं। दूसरी बात करें तो जो शारीरिक संरचना होती है वो 3 स्तरों के मिलकर बनी होती है, और वो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो, मीजो और इंडो, ठीक, AME, ये इसकी शारीरिक संरचना होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेटीहेल्मिन्थेज में शारीरिक संरचना कैसी होती है? तो शारीरिक संरचना कैसी होती है? एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म से मिलके बना होता है इनका शरीर। थर्ड नंबर की अगर बात करें तो पोषण के लिए शरीर में चिपकने के लिए मुख के चारों ओर चूसक तथा कांटे लगे होते हैं। क्या हमने बताया कि सकर्स होते हैं, शरीर में चिपकते हैं और इसी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। किसी भी जीव के संपर्क में जाएंगे तो उससे चिपक जाते हैं इस सकर्स के माध्यम से, और उस जीव से ये पोषण प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, ठीक। नर एवं मादा जनन अंग जंतु के एक ही जंतु के शरीर में पाए जाते हैं, अतः इन्हें उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। हमने बताया कि बाइसेक्सुअल होते हैं, अलग अलग मेल और फीमेल जो बॉडी होती है वो अलग अलग नहीं होती। मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं एक ही शारीरिक संरचना में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। अगला है उत्सर्जन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि फ्लेम सेल क्या, और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि ज्वाला कोशिकाएं किस संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं। तो ज्वाला कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? संघ प्लेटीहेल्मिन्थेज में। और ज्वाला कोशिकाओं का कार्य क्या है कि उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। जो उत्सर्जी वेस्ट मटेरियल है वो शरीर से बाहर किस कोशिका के द्वारा? फ्लेम सेल के द्वारा निकलते हैं। अलग अलग संघ के जंतुओं में अलग अलग उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थेज में जो उत्सर्जी अंग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। अगली बात है कि रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और कंकाल तंत्र, ये तीनों तंत्र इनमें अनुपस्थित होते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता, श्वसन तंत्र भी नहीं होता और कंकाल तंत्र भी नहीं होता। तो ये तीनों चीजें अनुपस्थित होती हैं। और अगली बात आती है कि रीजनरेशन की अपार क्षमता होती है, पुनरुद्ध भवन। रीजनरेशन का मतलब अगर शारीरिक संरचना से कोई भी विशेष अंग डैमेज हो गया, क्षति हो गई उस अंग की, तो वो अंग अपने आप रिक्रिएट हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, और इसी को हम पुनरुद्ध भवन या इंग्लिश में रीजनरेशन कहते हैं। जैसे छिपकली को आप लोग देखे होंगे, उसकी जो पूंछ होती है, पूंछ अपने आप वो गिरा भी देती है और कुछ समय बाद उसमें नई पूंछ का विकास हो जाता है। तो इसमें भी क्या है कि रीजनरेशन पावर बहुत तेज होती है, और वास्तव में यह इसलिए करती है कि अपने शत्रुओं से सुरक्षा के लिए। उसको जब लगता है कि हमें अब कोई भय है या किसी शत्रु का